हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज को लेकर आप लोग के बीच में प्रेजेंट हुए हैं। आज शॉर्ट थ्योरी और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि साधारण ब्याज कैसा होता है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लोग अपना सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्ट शेयर करें, सीधे शेयर करें कमेंट करके, या टेलीग्राम में लिंक है उसके माध्यम से। आज साधारण ब्याज को देखते हैं, साधारण ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को अब देखते हैं कि साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन जब पॉलिटेक्निक में आएंगे तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। इसमें शॉर्ट थ्योरी के साथ साथ VBA क्वेश्चन को सिर्फ लिए हैं, सारे क्वेश्चन को नहीं लिए हैं। इस टाइप का सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इस पे क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कीजिए। कोई भी बुक लेकर के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज का परिभाषा पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। जब ब्याज सभी वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। जब यहाँ ब्याज छोड़ दीजिए, यानी कि जब ब्याज जो है ना सभी वर्षों में मूलधन पर ही, सेम मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसको साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ठीक है, इसको देख लिए। ठीक है, साधारण ब्याज का एक ही मेन फार्मूला, इसको रटना है, बस इसी को उल्टा पुल्टा करना है, सारे आप लोग को हो जाएंगे। साधारण ब्याज इक्वल मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। अब इसी को दर का फार्मूला निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय नीचे आ जाएगा। फिर समय के निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया मूलधन का मिश्रधन माइनस ब्याज। अब मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा मूलधन है, जैसे 500 रुपया मूलधन और 50 रुपया ब्याज हुआ, तो 500 और 50 को जोड़ दिए तो टोटल धन क्या हो गया, मेरा मिश्रधन हो गया, टोटल धन मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ये मिश्रधन का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। फिर मूलधन का निकालेंगे तो मिश्रधन गुने 100 बट्टा 100 प्लस समय इंटू दर। बस ये एक फार्मूला है जो आप लोग को थोड़ा हट के है, इसको याद रखना है। ठीक है, जिसको हम घेर रहे हैं ना बस उसको याद रखिए, बाकी उसी पे आप लोग उल्टा पुल्टा करके फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ब्याज बराबर यहीं से निकला है, मिश्रधन माइनस मूलधन, आप लोग देख लिए हैं। बस इंपॉर्टेंट फार्मूला इसी है, यही बेसिक फार्मूला है। इस पे आप लोग क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन पता चलते जाएगा कि कैसे कैसे सोल्व होगा, किसको किधर से किधर करेंगे। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिए हैं 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को मूलधन, टाइम और रेट, मूलधन, दर, समय तीनों सिर्फ पहचानना है। अगर आप लोग ये तीनों पहचान गए तो आप लोग से क्वेश्चन सोल्व जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये का तो मेरा P क्या हो गया, मूलधन मेरा 500 रुपये हो गया। ठीक है, 4% जिसमें लग गया वो दर हो गया, तो यानी कि R जिसको दर कहते हैं वो कितना हो गया, 4% हो गया। और यहाँ पे 2 वर्ष लग गया तो समय है, तो समय में यानी कि T कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, अब इसमें साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो P यानी मूलधन, R गुने यानी कि दर और T यानी समय बट्टा 100। ठीक है, अब इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 गुने 4 गुने 2 और बट्टा में क्या करेंगे 100 दे देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 कैंसिल, 5 के 20 दूने 40, कितना हो गया 40। तो ये आपका 40 ऑप्शन नंबर A में है, तो आप लोग का सही आंसर क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में शतगुनी हो जाएगी।
देखिए हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और सिंपली भी बताएंगे। कोई धन कितने प्रतिशत यानी कि यहाँ पे रेट पूछ दिया, प्रतिशत मतलब रेट, दर पूछ दिया, 3 वर्षों में शतगुनी हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना गुन्नी बस इसको ध्यान में रखना है, जितना गुन्नी है उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है, उसमें से एक कम कर देंगे और उसको 100 से गुना कर देंगे, तब तो ये प्रतिशत में आएगा। 100 से गुना कर देंगे और 3 वर्षों में तो 3 को नीचे रख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। हमने क्या किया, जितना गुन्नी है उसमें से एक घटा देंगे और 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में लाने के लिए, और जितना वर्ष कह रहा है उतने वर्षों से भागा दे देंगे, नीचे में रख देंगे। तो 6 गुने 100 बट्टे में 3, अब इसको काट देंगे तो 200 हो जाएगा मेरा आंसर। तो 200 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आप लोग का आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बस इसको याद रखना है, जितना गुन्नी के है उसमें से एक घटा देंगे प्रतिशत में लाने के लिए, क्योंकि प्रतिशत में आता है रेट, दर, 100 से गुना करना पड़ेगा और बट्टा में जितना वर्ष के बस उतना कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी बताएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही बीबिया है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले बीबीआई क्वेश्चन की तरफ। हम जो क्वेश्चन बताते हैं अच्छा है कि 10 ही बताते हैं, लेकिन 10 में दम होता है। यही 10 टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना रहता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपया हैं, तो धन बताइए। किस धन पर पूछ रहा है, यानी कि जो भी होगा वो मूलधन होगा, यानी कि मूलधन मेरा पूछ रहा है। किस धन पर, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, दर 5% है और 4 साल में 800 रुपया हो जाता है। 4 साल में 800 रुपया हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 800 रुपया हो जाएगा तो इसमें ब्याज भी मिला होगा। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, साल में 800 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है कि इसमें ब्याज भी मिला होगा। तो ब्याज और मूलधन जब दोनों मिला है तो ये क्या हो गया, मेरा मिश्रधन हो गया। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का दर कितना हो गया, दर हो गया आप लोग का 5%, समय हो गया 4 ईयर हो गया, और आप लोग का ब्याज 4 साल में 800 रुपया हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट आप लोग का 800 हो गया। तो आप लोग को धन यानी मूलधन, तो मूलधन लिखेंगे तो क्या होगा, दर गुने समय, ठीक है। और क्या होता है ऊपर में इंटरेस्ट गुने 100, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट मेरा 800 है, गुने 100 कर देंगे अपॉन 5 गुने 4। देखिए मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा दर गुने समय। अब इसको लिख दिए तो ब्याज 800 गुने 100 बट्टा 5 गुने 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 चौका 80, यानी कि 4000। तो मेरा 4000 क्या हो गया, मूलधन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो गया, सही हो गया। बस फार्मूला सेट कर दिया, आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धन पर, यहाँ पर देखिए, किस धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में मूलधन का आधा हो तो धन बताओ। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ब्याज स्पष्ट नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना होगा। अब क्या करेंगे, कह रहे हैं कि किस धन पर, ठीक है। इसको ध्यान से क्वेश्चन देखिए, किस धन पर। तो मान लेते कि मूलधन मेरा P है, मान लेते कि मूलधन P है, ठीक है। 5% साधारण ब्याज, R क्या है, यहाँ पे 5 है, 10 साल में, T क्या है, 10 साल में। ब्याज जो है ना, ब्याज मूलधन का आधा हो जाता है, यानी इंटरेस्ट जो मेरा है वो मूलधन P मान है उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मुझे सब कुछ मिल गया, अब धन बताना है, यानी कि मूलधन बताना है।
तो हम साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या जानते हैं? साधारण ब्याज का जो हम सूत्र अभी पढ़े हैं वो क्या जानते हैं? मूलधन गुने दर गुने टाइम अपॉन 100 जानते हैं। अब इसी पे क्या करेंगे, सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब इस पर जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का आधा है, तो मूलधन का आधा कर दिए। मूलधन P माने हैं, R मेरा 5 है, T मेरा कितना है 10 साल है, अपॉन 100 है। अब इसको जितना फास्ट कैलकुलेट करिए, क्या हो गया 0 0 5 दूनी कट गया, अब ये हो गया। अब ये आपको कितना हो गया, तो कैलकुलेट किए तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मूलधन का आधा हो गया ये इंटरेस्ट, और ये ऐसा हो गया। तो हम P का जब वैल्यू निकालेंगे तो मुझे आंकड़ा क्या निकल रहा है, आंकड़ा यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P का वैल्यू मुझे क्या हो रहा है 1 निकल रहा है, यानी कि कुछ मुझे फाइंड ही नहीं होगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, बस आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है मेरा क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 7420 रुपये हो जाती है, तो निश्चित राशि निकाले। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि, यानी कि आप लोग को मूलधन पूछ रहा है 10% वार्षिक ब्याज से। ठीक है, रेट कितना है 10% है, 10% 4 वर्षों में, 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो निश्चित राशि कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि इतना रुपया हो जाता है 4 वर्षों में। इसका मतलब है इसमें क्या है कि मिश्रधन दे दिया है, आप लोग को क्या दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है, तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन का एक फार्मूला आप लोग को पहले बताएं, क्या होता है मूलधन का एक फार्मूला, मूलधन का एक फार्मूला होता है आप लोग को मिश्रधन। ठीक है, पहले भी आप लोग देखे हैं, एक फार्मूला देखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, मूलधन बराबर मिश्रधन गुने 100 बट्टा 100 प्लस समय गुने दर। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला पहले आप लोग को बता दिए, तो यहाँ पे इतना रुपया दे दिया है। ठीक है, तो मिश्रधन गुने 100 बट्टा 100 प्लस समय गुने दर। ठीक है, बस हो गया। मिश्रधन 7420 गुने 100 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7420 अपॉन 100 बट्टा 100 प्लस समय 4 गुने 10। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 7420 गुने 100 10 चौके 40, 140 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे, तो 14 5 70, 14 तिया 42 गुने 100, यानी कि 5300 आपको आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, 5300 आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बस इसको देख लेना है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही विविध क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बने रहिए इस पर। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाता है। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से, यहाँ भी मूलधन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। 5 वर्षों में 520 रुपया, 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगा। देखिए 5 वर्षों में यहाँ पर देख लीजिए, 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 568। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर समय का 2 वर्ष का अंतर हो गया, समय का अंतर कितना हो गया 2 वर्ष का हो गया, तो 2 वर्ष, और यहाँ पर जो है आप लोग का वर्षों में जो ये आप लोग का अंतर दिख रहा है वो कितना हो गया, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर निकाल लीजिए, तो 568 में से 568 माइनस 520 कर दीजिए, तो आप लोग को 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 48 रुपये आप लोग का जो ये है, ये आप लोग को ब्याज सहित मिश्रधन हो रहा है, यानी कि 2 वर्षों का अंतर इतना हो रहा है। तो 1 वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 वर्षों का अंतर निकालेंगे तो 1 वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा 48 अपन क्या हो जाएगा 2, यानी कि 24 हो जाएगा। 24 हो गया। अब मुझे 1 वर्षों का अंतर निकल गया, तो आप 5 वर्ष पे निकालिए या 7 वर्ष पे निकालिए, आप लोग को जो इच्छा हो, मन हो तो 5 वर्ष पे निकाल लीजिए, मन हो तो 7 वर्ष पे निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि हम 5 वर्ष पे निकालते हैं, तो 1 वर्ष का 24 रुपया, तो यहीं पर
5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का तो 24 गुने 5 120 हो गया। अब 120 रुपया जो मुझे ब्याज है और ये टोटल मिश्र धन है, तो मूलधन जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन जो निकालेंगे तो 520, ठीक है, और उसमें से 120 रुपया हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि ये तो मुझे ब्याज निकल गया और मिश्र धन ये है, तो निकालेंगे तो 400 रुपये हो गया। तो ये 5 वर्षों पे हमने निकाला। अगर आपको 7 वर्ष पे निकालेंगे तो 1 वर्ष के लिए 24 रुपया, तो 7 वर्ष के लिए क्या हो गया, 7 वर्ष के लिए 24 गुने 7 168 हो जाएगा, 7 चौका 28, 4 7 दूना 14 2 16 168 हो गया। अब 168 रुपया ब्याज हो गया, 7 वर्षों के लिए 568 रुपया है, तो आप लोग 568 मिश्र धन माइनस 168 ब्याज घटाएंगे, फिर भी आप लोग को 400। तो आप 5 वर्ष पे निकालिए फिर भी आप लोग को 400, और 7 वर्ष पे निकालिए फिर भी आप लोग को 400 आंसर आएगा। आप लोग समझ गए, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, फिर दोनों मिश्र धन का अंतर निकाल लेंगे, जितना आएगा उस पर 1 वर्ष का निकाल लेंगे। 1 वर्ष के निकालने के बाद 5 वर्ष पे आप लोग निकाल लीजिए या 7 वर्ष पे निकाल लीजिए, दोनों के निकालने के बाद जो ब्याज निकल जाएगा मिश्र धन में से घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में 5000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन इतना हो जाएगा। कितने वर्षों में, तो वर्ष है, यहाँ पे मिश्र धन दे दिया है और मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल जाएगा। तो हम सीधा घटा देते हैं, इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 हो गया, 5000 6200 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 रुपया हो गया। अब ये मुझे ब्याज मिल गया, ब्याज बस मिल गया, तो जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन 100। बैठा दीजिए ना, इस पे सेट कर दीजिए ना, एक ही फार्मूला। तो 1200 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। P मुझे मालूम है 5000 गुने R मुझे मालूम है 6, और मुझे समय मालूम नहीं है, समय निकालना है, और T ये हो गया, मुझे समय निकालना है। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 00 00 चला गया, 10 10 कैंसिल, 6 पंचे 30, देखिए 6 पंचे 30 और चौके 120, यानी T इक्वल 4 वर्ष। देखिए किसी किसी में ऑप्शन लिखना भूल जाते हैं, छूट जाता है, इसके लिए कोई बात नहीं, बस आप लोग क्वेश्चन बनाइए, आप लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो T बराबर 4 वर्ष हो गया। एक ही फॉर्मूला साधारण ब्याज का रटिए, उसी पे दर समय मूलधन जो भी निकालना है बस निकालते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना होने में लगा समय। कह रहा है कौन सी राशि, किस राशि को, कोई ऐसा राशि है, किसी राशि, मान लेते कोई एक राशि है जिसको 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगुना होने में लगा समय पूछ रहा है। कितना होने में, दुगुना लगने में लगा समय पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बोले थे जितना गुना होना, जितना गुना उसमें से 1 घटा देंगे और उसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, जितना गुना हो उसमें से 1 घटा देंगे और 100 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर जितना हो उसको उससे भागा कर देंगे। 1 गुने 100 अपॉन 10 सोल्व करेंगे, 10 वर्ष, यानी T बराबर मुझे क्या निकल गया, तो 10 वर्ष निकल गया। ऑप्शन नंबर सी, जितना गुना के, बस आप लोग कभी कभी समय पूछेगा तो समय में भी ऐसे करना है, टाइम पूछेगा तो टाइम में भी ऐसे ही करना है, बस आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। कितने समय में कोई धन, यहाँ पे भी समय पूछ दिया गया है, 5% ब्याज की दर से इतनी गुनी हो जाएगी। फिर वही बात, 3 गुने 1, ठीक है, गुने 100 करेंगे, जितना गुना उसमें से 1 कम, और नीचे में जो कह रहा है वही। ठीक है, तो 2 गुने इसको काट दो तो 20 पंचे 100 बट्टा 20 बराबर 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। जितना गुना कहे उसमें से 1 कम, गुने 100 बट्टा 5। ठीक है, जितना गुना कहे, तिगुनी कहा है तो उनमें से 1 कम कर देंगे। ठीक है, और नीचे में जितना है उसको नीचे में डालेंगे और 100 से गुना कर देंगे, बस इसको याद रखना है। अब यहाँ पर दर पूछ रहा है
साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिससे एक राशि 5 वर्षों में दुगुनी, बस यहाँ पे दर दुगुनी, तो 2 - 1 करेंगे गुणे 100, जितना गुना उसमें से एक कम, ठीक है। बट्टा में जो कह रहा है जितने वर्ष उसी को, अब इसको करेंगे तो 5 20, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 गुने 20 यानी कि 20 वर्ष। तो मुझे R बराबर 20% हो जाएगा, 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, सही। अब अगला क्वेश्चन, कोई धन, यहाँ पर देखिए कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी फिर वही बात, 3 - 1 गुने 100 बट्टा 15, वही बात, 20 पंचे 100, 3 पंचे 15। अब इसको 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 गुने 20 बट्टा 3, क्या हो गया, 20 दूना 40 हो गया, बट्टे में 3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 तिया 39, 1/3 यहाँ प्रतिशत में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन बहुत आता है, कोई धन वाला, कोई समय वाला। तो यानी कि आप लोग को हम 11 क्वेश्चन जो बताए सारा भी दिया है, समझे। इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद, अगला वीडियो देखते रहिएगा।